हाय एवरीवन, बेसिकली मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड का मिस्टीरियस स्पॉट्स। तो आज का वीडियो में हम एपिसोड 1 शूट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोग जानने पाओगे ओडिशा का सबसे फेमस टेम्पल गुप्तेश्वर। तो बेसिकली क्या है गुप्तेश्वर, कहाँ से आया है, कैसे शुरुआत हुआ है, जानने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना और फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। क्या आप कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो सदियों से दुनिया से छुपा रहा? ये एक ऐसी जगह घने जंगल के बीच छुपी हुई है जहाँ खुद प्रकृति ये रहस्य का रक्षा कर रही है। ये एक ऐसा मंदिर इंसानों ने नहीं, स्वयं प्रकृति स्वयं गढ़े हैं। ये है गुप्तेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव का एक रहस्यमय मंदिर जो ओडिशा का एक जंगल करापुट में छुपा हुआ है। लेकिन ये मंदिर में ऐसा क्या रहस्य है? क्यों इसको गुप्तेश्वर कहा जाता है? कब इस मंदिर के बारे में लोगों को पता चला? शिव जी का प्रतिमा को पहले कौन दर्शन किया था? क्यों शिवलिंग दिन प्रतिदिन बड़ा होते जा रहा है? क्या यह मंदिर पर आज तक भी कुछ अनोखा रहस्यमय शक्ति अभी तक जिंदा है? नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ इस गुप्तेश्वर का रहस्यमय कहानी जो कि आपके कल्पना से भी बड़े है। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखोगे तो ये गुप्तेश्वर मंदिर का पूरा रहस्य, पूरा कहानी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और ये वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही बोलोगे चलो एक बार गुप्तेश्वर घूम कर आते हैं। ओडिशा का करापुट एक घने जंगल के बीच, दुनिया सा नजरों से दूर, प्राचीन और रहस्यमय गुप्तेश्वर टेम्पल स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित के लिए एक पवित्र स्थित स्थल है। पारंपरिक मंदिर के विपरीत ये दिव्य स्थल मानव हाथ से बनाया नहीं गया है। एक प्राकृतिक चूना पत्थर के अंदर बसा हुआ है। गुप्तेश्वर का नाम अर्थ यही है कि छुपे हुए भगवान, जो कि सदियों से गुप्त स्थित को बताता है। इस मंदिर में एक विशाल शिवलिंग है जिसके बारे में कहा जाता है समय के साथ साथ इसका आकार बढ़ता जा रहा है। एक अनसुलझा रहस्य जिसको कि मानव और साइंस भी प्रूव नहीं कर पा रहा है। गुप्तेश्वर की यात्रा अपने आप में एक रोमांच है, क्योंकि भक्तों को भगवान शिव के पास पहुंचने के लिए उबड़ खाबड़ इलाकों, सीढ़ियों और गुफा के अंदर छुपते हुए गुजरना पड़ता है। अपनी आध्यात्मिक रहस्य से अलावा मंदिर रहस्य के बाद भी घिरा हुआ है। स्थानीय लोग का मानना है गुफा में पवित्र मंत्र जप करा जाता है और कुछ दावा भी है कि हृदय वाले लोग ही इस स्थान यात्रा को पूरा कर पाते हैं। मंदिर महाशिवरात्रि के दौरान जीवंत हो उठता है, जब भक्त अपनी प्रार्थना लेकर कठिन यात्रा करते हुए यहाँ पर आते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ आस्था रहस्य से भरा हुआ है। गुप्तेश्वर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये रहस्य से भरा हुआ मंदिर। कहा जाए तो कई साल तक आम लोगों को अज्ञात था ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, एक गुफा के अंदर छिपा हुआ धाम है जहां गुफा के अंदर एक विशाल शिवलिंग विराजमान हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार शिवलिंग की खोज पहले प्रभु श्री राम ने की थी, जब वे पत्नी माता श्री भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य वन में घूम रहे थे। कवि कालिदास ने भी रामगी वन के सुंदर का प्राकृतिक वंदना किया है, जहां गुम्फा प्रतिनिधि का उल्लेख उनके पुस्तक मेघदूत में किया है। लेकिन समय बीतने के साथ मंदिर गुमगामी ने खो गई। जब तक एक शिकारी ने इसको दोबारा खोजा, लेकिन वो जहां उधर देखा वो अवनिशस था। अंततः कहीं बस्तर का पश्चात गुप्तेश्वर मंदिर का खोज हुई। ये 17वीं शताब्दी का कहानी है। एक दिन रामगीर गांव का एक व्यक्ति जंगल में शिकार करने गया
वो व्यक्ति काफ़ी दूर तक जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसको कोई भी जंगली जानवर नहीं मिला जिसका वो शिकार कर सकते। वो व्यक्ति थका हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी एक आँख बचपन से खराब था, जिसके कारण वो केवल एक आँख से ही देख सकता था। कुछ देर बाद उसको एक हिरन देखने के लिए मिला। वो बिना किसी देरी किए हिरन का पीछा करने लगा। कुछ समय बाद हिरन एक पहाड़ पर चढ़ गया और एक गुफा में घुस गया। शिकारी भी हिरन का पीछा करते हुए उस गुफा में वो भी घुस गया। जैसे ही शिकारी गुफा में घुसा, उसको वहाँ यह मेरा स्थान है और यह शिकार करना निषिद्ध है। ये सुनकर शिकारी घबरा गया और गुफा का थोड़ा सा अंदर गया। उसको वहाँ एक विशाल शिवलिंग दिखाया गया। जैसे ही शिकारी उस शिवलिंग को देखा, उसकी वो जो एक आँख खराब हुई थी वो फटक ना ठीक हो गई। कुछ देर के बाद गुफा से अंदर का फिर से आवाज आई, चले जाओ, जो हुआ किसी को मत बताना वरना तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। ये सुनकर शिकारी वो जंगल छोड़कर उसका गांव रामगिरी आ गया। उस समय वहां राजा का शासन चल रहा था और वो राजा जयपुर की अंतर्गत में आ रहा था। जयपुर के राजा थे भीम विक्रमदेव। एक दिन राजा भीम विक्रमदेव उसकी सेना के साथ लोगों के हालचाल जानने के लिए रामगिरी गांव चले गए। जब राजा गांव वाले के साथ बात कर रहे थे, तभी उनकी नज़र उस शिकारी पर गई। राजा ने देखा कि उसका जो बचपन से खराब हुआ आँख वो ठीक हो चुका है। इसलिए उस राजा शिकारी को पास बुलाकर पूछे उसकी आँख कैसे ठीक हुई, लेकिन शिकारी ने कुछ नहीं बताया। इसको क्रोधित होकर राजा ने मृत्यु दंड देने के लिए आदेश दी। डर के मारे शिकारी ने वो गुफा के बारे में बता दिया। उसके बाद उस शिकारी का मृत्यु हो चुका है। शिकारी का बात सुनकर और उसकी रहस्यमय मौत को देखकर राजा ने हिम्मत जुटाई और एक दिन उस गुफा के अंदर चल पड़े। राजा भी विक्रमदेव गुफा के पास पहुंचकर उसके अंदर गए और गुफा के अंदर स्थापित भव्य शिवलिंग और शानदार प्राकृतिक वातावरण देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। शिवलिंग को देखकर राजा मुख से गुप्त में पूजा पाने वाला प्रभु गुप्तेश्वर नाम का नामकरण दिए और तभी से इसका नाम गुप्तेश्वर पड़ गया। राजा उस मंदिर पर पुजारी मुक्त किए और पवित्र श्रावण महीने के दिन भगवान गुप्तेश्वर तक गुफा तक पैदल यात्रा करने के लिए परंपरा शुरू की है। आजकल गुप्तेश्वर लोग जाने वाले सड़कें बेहतर हो गई हैं, लेकिन गुफा के अंदर शिवलिंग तक पहुंचने के लिए गुफा में छुपते लेटते हुए जाना पड़ता है। हाँ, जो लोग वहाँ जाते हैं वो कहते हैं वो जैसे जैसे ये मंदिर के करीब पहुँचते हैं उनको एक अजीब एहसास होने लगता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उनको देख रहा है। गुप्तेश्वर मंदिर सबसे रहस्य के मंदिर एक रहस्य यहाँ का शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है समय के साथ इसका आकार बढ़ता जा रहा है। अन्य मंदिर के विपरीत जहाँ देवता का रूप, अब यहाँ का शिवलिंग कथित रहता है पीढ़ियों से ऊंचाई से बढ़ रहा है। आज के समय में शिवलिंग 3 फीट ऊंचा है और इसकी परिधि 10 फीट है। भक्तों का दावा है कि ये हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है और कोई भी वैज्ञानिक व्याख्या, कोई भी प्रूफ नहीं कर पा रही है। कुछ लोग इसको एक देवी की शक्ति मानते हैं, जबकि अन्य सोचते हैं ये एक अद्भुत भव्य वैज्ञानिक है कारों के कारण हो सकता है। हालांकि स्थानीय पुजारी इस बात की जोर देते हैं जब शिवलिंग अपनी अंतिम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, एक महान घटना घटेगी। एक ऐसी घटना जो कि इतिहास का दिशा बदल सकती है। गुप्तेश्वर मंदिर की गुफा आसपास कई ऐसा गुफा है। ऐसी एक गुफा है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टेलेस्टाइट है जिसको कामधेनु के धनुष रूप से पूजा जाता है। लोग धन से गिरने वाले पानी को इकट्ठा कर प्रसाद के रूप से सेवन करते हैं।
इससे अलावा एक ऐसा गुफा है जो केवल गर्मी और सर्दियों के बीच में ही सुलभ है। मानसून के दौरान गुफा का रास्ता बंद करा जाता है। इसको स्वर्ग द्वार गुफा कहा जाता है। गुप्तेश्वर के पूजा पाठ की परंपराएं भी अनोखी हैं। यह मुख्य पूजा गुरुवार और सोमवार को होती है। दुर्वा जनजाति लोग गुरुवार को पूजा करते हैं और सोमवार को अन्य पूजा करते हैं। यहाँ महाशिवरात्रि के दिन हजारों भक्त नंगे पांव यात्रा करते हैं श्री भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए। करापुट का गुप्तेश्वर मंदिर भारत का सबसे बड़ी रहस्यमय मंदिर है। इसकी छुपी खोज से लेकर लगातार बढ़ते शिवलिंग और गुप्त रास्ते तक ये मंदिर कई ऐसी घटना भरा पड़ा है जो भक्तों और शोधकर्ता समान रूप से आकर्षित करते हैं। क्या यह मंदिर वास्तव में दिव्य चमत्कार का स्थान है? क्या एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रकृति और आध्यात्मिक शक्तियाँ ऐसे जिसको कि हम अभी तक समान नहीं पाए हैं? कि आप भगवान शिव का ये मंदिर दर्शन करना चाहते हैं तो जरूर आए करापुट। शिव की गुप्त स्थान गुप्तेश्वर मंदिर का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे ही वर्ल्ड का मिस्ट्रीज बात जानने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। तो टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।